तो आज हम शुरू करेंगे प्लांट किंगडम के PYQs। आप हर क्वेश्चन को पॉज करें और उसका आंसर सोचें। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट इज। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल के अंदर दो स्टेज होते हैं। एक होता है स्पोरोफाइटिक स्टेज, एक होता है गेमेटोफाइटिक स्टेज। जो स्पोरोफाइटिक होता है वो डिप्लॉयड होता है और गेमेटोफाइटिक जो होता है वो हैप्लॉइड होता है। गेमेटोफाइटिक फोटोसिंथेटिक होता है और स्पोरोफाइट उस पर डिपेंड होता है। इतनी चीजें आपने पढ़ी हैं। तो यहाँ पे हमें इवेंट्स बताने हैं कि कौन कौन से इवेंट्स किस सीक्वेंस में होते हैं। तो सबसे पहले जो होता है, गेमेटोफाइट अटैच होता है सबस्ट्रेटम के साथ। ठीक है, उसके बाद एंथेरोजॉइड्स रिलीज किए जाते हैं पानी के अंदर। ठीक है, उसके बाद एंथेरोजॉइड फ्यूज होते हैं और एग के साथ। ठीक है, फ्यूजन ऑफ एंथेरोजॉइड विद एग। उसके बाद स्पोरोफाइट बनता है और फिर स्पोरोफाइट के अंदर मियोसिस होगी और हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस किए जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं ऑप्शन बी। बी के बाद है ई, बी ई, उसके बाद है ए, उसके बाद है डी, उसके बाद है सी, ऑप्शन ए। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गिवन below are the stages in the life cycle of pteridophyte. Arrange the following stages in the correct sequence. यहाँ पे टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल के स्टेजेस दिए गए हैं। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, तो इसको हमें सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो सबसे पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मियोसिस होगी स्पोर मदर सेल्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद प्रोथैलस स्टेज होता है इनके अंदर। ठीक है, और उसके बाद प्रोथैलस बन गया। अब जो है फॉर्मेशन ऑफ आर्किगोनिया इन 3D एंड गेमेटोफाइट। ठीक है, इन 3D और आर्किगोनिया बनेंगे। और उसके बाद ट्रांसफर ऑफ एंथेरोजाइट्स टू द आर्किगोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ट्रांसफर होंगे और फर्टिलाइजेशन होगी। ठीक है, तो बी, ए, डी, ई, सी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 इज इन ब्रायोफाइट्स द गेमा हेल्प इन विच ऑफ द फॉलोइंग। गेमा जो होते हैं ये एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराते हैं। बिल्कुल आसान सवाल है। तो यहाँ पे लिस्ट 1 में टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म दिया है और इसकी एग्जांपल से हमें मैच करना है। तो टेरिडोफाइट सबसे पहले देख लेते हैं इनमें। तो टेरिडोफाइट सेल्विनिया जो है ये टेरिडोफाइट है। उसके बाद ब्रायोफाइट, पोलीट्राइकम इज ब्रायोफाइट। ठीक है, और उसके बाद सेल्विया जो है ये एंजियोस्पर्म है और जिंकू जो है ये जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, आंसर इसका आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टर क्या होता है? जिम्नोस मीन नेकेड सीडेड प्लांट। देखिए, सबसे पहले लिखा है सीड्स आर एब्सेंट, गलत बात, इनके अंदर सीड्स होते हैं, नेक्ड होते हैं। जिम्नोस्पर्म है फ्लावर्स, फ्लावर्स इनके अंदर नहीं होते फॉर रिप्रोडक्शन। सीड्स आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स, नहीं, ये एंजियोस्पर्म्स के अंदर होते हैं। और सीड्स आर नेक्ड। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। Which of the following is not found in gymnosperm? जिम्नोस्पर्म्स के अंदर क्या नहीं पाया जाता? जिम्नोस्पर्म के अंदर सीव ट्यूब्स नहीं होते, सीव सेल्स होते हैं। सही बात है, एल्ब्यूनस सेल्स होते हैं, ट्रैकिड्स होते हैं। ठीक है, और वेसल्स, इनके जाइलम के अंदर जो है वो वेसल्स नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, तो वेसल इज नॉट, नॉट फाउंड आएगा। इनके जाइलम के अंदर वेसल्स नहीं होती। Which of the following is the correct match? तो ऑप्शन ए, जिम्नोस्पर्म की एग्जांपल दी गई है सिडरस पाइनस स्कोवा, बिल्कुल सही है। और एंजियोस्पर्म, देखिए ये स्कोवा एंजियोस्पर्म नहीं है। ठीक है ना, यहीं पे क्वेश्चन
ये ऑप्शन गलत है। ब्रायोफाइट्स, पोलीट्राइकम पॉलीसिफोनिया स्फैग्नम। पॉलीसिफोनिया क्या है? मैंने आपको रेड एल्गी में बताया था, निमोनिक, पीजी। पोरफायरा पॉलीसिफोनिया, जिलीडियम, है ना, पोरफायरा पॉलीसिफोनिया, जिलीडियम, ग्रेसिलेरिया। ठीक है, तो पॉलीसिफोनिया क्या है? ये रेड एल्गी है। ठीक है, यहाँ पे टेरिडोफाइट्स, तो इक्विसीटम, ये देखिए, ये जिंको जो है, ये जिंकू जो है, ये जिम्नोस्पर्म है। ये क्या है? ये जिम्नोस्पर्म है। ये बोल रहे ये टेरिडोफाइट है। ठीक है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन ये भी गलत होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट इन द मेंबर ऑफ यूफाइसी, यानी कि ब्राउन अलगी के अंदर करेक्टर देखने हमें कौन कौन से होते हैं। तो asexual reproduction occur usually by biflagellate zoospores, सही बात है। sexual reproduction is by oogamous method only, नहीं, sexual reproduction oogamous, anisogamous और isogamous तीनों से हो सकती है। ये बोल रहा है खाली oogamous, तो गलत है। stored food is in the form of carbohydrate which is either mannitol or laminarin, बिल्कुल सही बात है। complex carbohydrate में इनका फूड स्टोर इसकी फॉर्म में होता है। ठीक है, द मेजर पिगमेंट फॉर्म्ड आर क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड एंड ज़ैंथोफिल, बिल्कुल सही है। वेजिटेटिव सेल्स हैव ए सेलुलोसिक वॉल यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जिन, एनसीईआरटी की लाइन है, इनका फ्यूचर है बिल्कुल। तो एक बी नहीं होगा। ठीक है, बी है, इसमें नहीं है, आंसर ये। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। Identify the pair of heterosporous pteridophyte among the following. Heterosporous pteridophyte होते हैं सेलेजिनिला एंड सेल्विनिया। ठीक है, तो यहाँ से आंसर होगा। और साइलोटम, लाइकोपोडियम और इक्विसीटम, इनके अंदर क्या होते हैं? होमोस्पोरस, ये होमोस्पोरस है। ठीक है, साइलोटम, इक्विसीटम और लाइकोपोडियम क्या है? होमोस्पोरस है। ये क्या है? ये तीनों होमोस्पोरस हैं। ठीक है, होमोस्पोरस है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Given below are two statements, one labeled as assertion और reason का क्वेश्चन है। The first stage of gametophyte in the life cycle of moss is protonema stage. जो mosses होते हैं उनके अंदर पहला स्टेज प्रोटोनीमा होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। प्रोटोनीमा डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन कैप्सूल, हाँ बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो ये बोल रहा है इसमें हमें बताना है कि दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन रीजन गलत है। तो ये तो गलत बात हुई, क्योंकि रीजन जो है वो भी सही है, और रीजन जो है यहाँ पे बता रहा है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए नहीं है। नहीं, ये बात गलत है। रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की, और असर्शन रीजन दोनों सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 इज which class of algae possess pigment fucoxanthin and pigment phycoerythrin respectively? fucoxanthin किसके अंदर होता है और phycoerythrin किसके अंदर होता है? तो सबसे पहले हम देखेंगे fucoxanthin फ्यूफाइसी के अंदर होता है और phycoerythrin रोडोफाइसी के अंदर होता है। बिल्कुल आसान सवाल है। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। ठीक है, पहले फीकोजैंथन लिखा है तो पहले फ्यूफाइसी, उसके बाद फाइकोएरिथ्रिन, रोडोफाइसी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ऑल टेरिडोफाइट एग्जिबिट हैप्लोडिप्लॉन्टिक पैटर्न। तो सारे के सारे जो टेरिडोफाइट्स हैं उनके अंदर हैप्लोडिप्लॉन्टिक पैटर्न होता है लाइफ साइकिल के अंदर। तो आंसर इज यस, बिल्कुल आसान है। The phenomena which is influenced by auxin and also play a major role in its discovery, तो that is phototropism। ठीक है, फोटोट्रोपिज्म जो है इससे डिस्कवरी हुई थी, और ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया था प्लांट्स के ऊपर, तो आपने पढ़ा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 इज ऑक्सिन और
हमें लिस्ट 1 में जो है ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन इनको दिया गया है और उनके फंक्शंस के साथ हमें मैच करना है। ठीक है, तो ऑक्सिन का क्या काम होता है? ऑक्सिन का काम होता है प्रोमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। ठीक है, तो इसका तो आ गया 4। ठीक है, और बी जो है जिबरेलिन, जिबरेलिन का क्या काम है? ये इंक्रीज करता है ग्रेप स्टॉक्स। ठीक है, तो साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन का क्या काम है? ये जो होते हैं एपिकल डोमिनेंस, ओवरकमिंग एपिकल डोमिनेंस, उसमें काम आते हैं। और इथाइलिन, इथाइलिन प्रमोट फीमेल फ्लावर फॉर्मेशन इन कुकुम्बर। तो आंसर इज बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following statement is not correct? Phase of cell elongation of plant cell is characterized by increased vacuolation. तो ये तो सही है। Cells in the meristematic phase of growth exhibit abundant plasmodesmatal connections. सही बात है। Plant growth is generally determinate. नहीं, determinate नहीं होती ना plant growth. Plant growth is measurable. तो हमें यहाँ पे गलत बताना है। तो इसका जो है आंसर आ ही गया है सी। प्लांट ग्रोथ को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 इज, यहाँ पे लिस्ट 1 में ये एग्जांपल्स दी गई हैं और हमें ये बताना है कि ये क्या है। ठीक है, तो क्लैमिडोमोनास ये यूनिसेलुलर एल्गी है। ठीक है ना, तो इसका आएगा 3। ठीक है, और साइकस जिम्नोस्पर्म है। और सिलेजिनिला, सिलेजिनिला जो है ये टेरिडोफाइट है। और स्फेगनम मास है। तो आंसर इसका होगा, आंसर इसका सी होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द कैरेक्टर्स रिलेटेड टू द एल्गी शोन इन द डायग्राम। एल्गी तो ये कारा है। ठीक है ना, ये कारा यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, और कारा बिलोंग करता है क्लोरोफाइसी को। बिल्कुल सही बात है। और फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, फूड इनके अंदर स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, सही बात है। और इट इज मोनोसिस प्लांट शोइंग oogonia and एंथ्रीडियम। ठीक है, बिल्कुल ये भी सही है। नहीं, लेमिनोरन और मैनिटॉल फ्यूफाइसी में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में फूड स्टोर होता है। इट शोज डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए सी फ्यूकोजेंथिन। नहीं, ये भी फ्यूफाइसी शो करती है। तो यहाँ पे आंसर होगा ए बी एंड सी ओनली। देखिए सही लगाए ना। हाइड्रोकोलाइड आर द वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, हमें पता है। यहाँ पे लिख रहा है कोरिजीन इज obtained फ्रॉम। तो हाइड्रोकोलाइड किससे obtain करते हैं हम? ठीक है, तो सीधा सीधा आंसर है रोडोफाइसी से। वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। हमें यहाँ पे नीचे एल्गी दी गई हैं और उनके स्टोर्ड फूड दिए गए हैं। तो इनकरेक्ट मैच को देखना है। एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस फ्यूकोजेंथिन, एक्टोकार्पस के अंदर बिल्कुल फ्यूकोजेंथिन स्टोर्ड फूड होता है। सही बात है। यूलोथ्रिक्स, इसके अंदर मैनिटॉल, यूलोथ्रिक्स जो है ये क्लोरोफाइसी को बिलोंग करता है और इनके अंदर मैनिटॉल एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ये स्टोर्ड फूड नहीं होता। ठीक है, पोरफायरा, पोरफायरा के अंदर फ्लोरिडीन स्टार्च, रेड एल्गी है। बिल्कुल सही बात है। वोल्वोक्स, वोल्वोक्स ग्रीन एल्गी है और इनके अंदर स्टार्च होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, Gamma are present in,
गेमी जो होते हैं ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ये किस में प्रेजेंट होते हैं? तो ये प्रेजेंट होते हैं लिवरवर्ट्स के अंदर, कुछ लिवरवर्ट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी कंटेन मैनिटोल एज रिजर्व फूड मटेरियल? तो लेमिनेरिन मैनिटोल, तो मैनिटोल जो होता है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है और ये होता है, ये एज ए स्टोर फूड होता है इक्टोकार्पस के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूस कोरेजीन? कोरेजीन रेड एल्गी प्रोड्यूस करते हैं, बिल्कुल आसान सवाल है, एनसीईआरटी की लाइन है। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इज ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी? यूनिसेलुलर एल्गी इनमें से कौन है, ठीक है। तो क्लोरिला यूनिसेलुलर एल्गी है, स्पाइरुलिना, ठीक है, ये भी यूनिसेलुलर एल्गी है। तो क्लोरिला इज यूज्ड बाय स्पेस ट्रेवलर्स, है ना, पढ़ा है आपने। क्वेश्चन नंबर 27 इज फ्लोरिडियन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, बिल्कुल आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 28, स्ट्रोबले और कून्स आर फाउंड इन, ये इक्विसीटम में होते हैं, ठीक है ना, आसान क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म स्लैक, फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स नहीं होते, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, विच वन इज रॉन्गली मैच्ड, इनमें हमें रॉन्ग मैच दिखाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 इज, तो यूनिफ्लेजिलेट गैमीट्स पोलिसिफोनिया, पोलिसिफोनिया के अंदर यूनिफ्लेजिलेट नहीं होते, ठीक है, गलत हो गई। बाईफ्लेजिलेट जूस्पोर ब्राउन एल्गी, सही बात है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है क्लोरिला, गेमा कप्स मर्केंशिया के अंदर पाए जाते हैं, बिल्कुल ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 32, आफ्टर कैरियोगेमी, जब न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करते हैं, फॉलोड बाय मियासिस, स्पोर्स आर प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली इन, तो स्पोर्स आर एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस्ड इन, यहाँ पे हमें देखना है, तो एग्जांपल में देखना है, ठीक है। अगारिकस मशरूम, ठीक है ना, उनके अंदर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 33 is select the wrong statement, cell wall is present in member of fungi in plantae, तो ये तो सही बात है, प्रेजेंट होती है। ऑप्शन बी इज मशरूम बिलोंग्स टू बेसिडियोमाइस्टीज, सही बात है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस सेल और द पावर हाउस ऑफ सेल्स इन ऑल किंगडम एक्सेप्ट मोनेरा, बिल्कुल सही बात है, पावर हाउस ऑफ सेल्स होते हैं। और सीडोपोडिया लोकोमोटरी ऑर्गन, लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोन्स, नो नो नो, ठीक है ना। एमूबा, एमूबा के अंदर होते हैं ये, एमूबा क्या है, प्रोटोजोन है, ठीक है ना। स्पोरोजोन्स के अंदर तो नहीं होते सीडोपोडिया, तो यही होगा इसका आंसर, क्योंकि रंग बताना है। और क्वेश्चन नंबर 34, एन एग्जांपल ऑफ कॉलोनियल एल्गी इज वोल्वॉक्स, ये बिल्कुल आसान है, एनसीईआरटी की डायग्राम भी दी हुई है। और 35 इज सेलेक्ट द मिसमैच, साइकस डायोसिस, बिल्कुल सही बात है। सेल्विनिया हेटेरोस्पोरस, इक्विसिडम होमोस्पोरस, पाइनस जो होता है ये डायोसिस नहीं होता, ठीक है, यही इसका आंसर है, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं, जाइगोटिक मियोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, तो ये किसका करेक्टर है जी, तो क्लैमिडोमोनास, ठीक है।
और क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ इक्टोकार्पस एंड फीकस रिस्पेक्टिवली आर। इक्टोकार्पस और फीकस की लाइफ साइकिल हमें बतानी है, ठीक है। तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है इक्टोकार्पस की, फीकस की होती है डिप्लॉन्टिक, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 38, conifers are adapted to tolerate extreme environmental conditions because of। तो इसका आंसर है क्यों अडॉप्ट करते हैं ये, ठीक है। ब्रॉड हार्डी लीव्स नहीं, सुपरफिशियल स्टोमेटा नहीं, थिकल क्यूटिकल, बिल्कुल क्यूटिकल इनके अंदर थिक हो जाती है। प्रेजेंस ऑफ वेसल नो। क्वेश्चन नंबर 39, which of the following statement is wrong? Algae increase the level of dissolved oxygen in immediate environment। सही बात है, इंक्रीज करते हैं। Algin is obtained from red algae and collagen from brown algae। ये गलत है जी, क्योंकि उल्टा लिखा है। अगार अगार इज obtained from Geridium and Gracilaria। कमर्शियल प्रोडक्ट आइसक्रीम और जेली बनाने के काम भी आता है, सही है। माइक्रोब्स की ग्रोथ भी कराते हैं इससे हम, ठीक है। लेमिनेरिया एंड सरगोसम आर यूज्ड एज फूड, ये भी सही है, एज फूड यूज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, select the correct statement। Sequoia is one of the tallest trees। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट है, और ये बात तो बिल्कुल सही है। द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म आर नॉट वेल अडॉप्ट टू एक्सट्रीम ऑफ क्लाइमेट, गलत बात है जी, ठीक है। आपने एवरग्रीन प्लांट देखा भी होगा। जिम्नोस्पर्म्स आर बोथ होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस, नो। स्लेजिनिला एंड सिल्विनिया ही होता है ना होमोस्पोरस। ऑल आर जिम्नोस्पर्म, नहीं यार, ये सवाल कितनी बार पूछ लिया इन्होंने, ठीक है। इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमीट्स रिक्वायर वाटर। कितना आसान सवाल है, बहुत ज्यादा आसान सवाल है। और क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। Which one of the following statement is wrong? Chlorella and spirulina are used as space food, बिल्कुल यूज करते हैं। Mannitol is stored food in rhodophyceae, नहीं यार, ब्राउन algae के अंदर होता है, फीफाइसी के अंदर होता है। Algin and coragen are product of algae, बिल्कुल सही है। Agar agar is obtained from Geridium and Gracilaria, सही बात है। Question number 43, in which of the following gametophyte is not independent free living? Gametophyte इनमें से किसके अंदर इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग नहीं होता, ठीक है। तो पाइनस के अंदर नहीं होता, ठीक है ना। पाइनस सीडलेस एग्जांपल याद है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, read the following 5 statement A to E and select the option with correct statement। तो mosses and lichens are the first organism to colonize a bare rock, बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म। और Selaginella is a homosporous pteridophyte। Selaginella is a homosporous pteridophyte। कितनी बार हमने डिस्कस किया, Selaginella क्या है? Selaginella जो है ये हेटेरोस्पोरस है, ठीक है ना। Corallite roots in cycas have VAM। और उसके बाद main plant body in bryophyte is gametophyte, whereas in pteridophyte it is sporophytic, ठीक है, ये भी सही बात है, ठीक है ना, सही बात है ये भी। और in gymnosperm male and female gametophyte are present in within sporangia located on sporophyte, ये भी सही है, तो ऑप्शन ए इसमें आएगा। क्वेश्चन नंबर 45, मेल गैमीट्स आर फ्लैजिलेटेड
इनमें से किसके अंदर मेल गैमीट्स जो होते हैं वो फ्लैजिलेटेड होते हैं? एग्जाम्पल दी गई है, ठीक है। तो आंसर है एक्टोकार्पस, ठीक है। ये ग्रीन एल्गी है, ये रेड एल्गी है, और ये एनाबीना, ये तो बैक्टीरिया है भाई। क्वेश्चन नंबर 46, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट कारा? कारा के बारे में क्या रॉन्ग है? कारा जो है ये क्लोरोफाइसी को बिलोंग करता है, ठीक है। तो अपर ऊगोनियम एंड लोअर राउंड इन 3D सही है, होता है। ग्लोब्यूल एंड नोक्यूल प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, बिल्कुल। अपर इन 3D एंड लोअर ऊगोनियम, नहीं नहीं, ऊगोनियम ऊपर होता है, यहाँ पे गलत लिखा है। तो हमें क्या बताना है? रॉन्ग। रॉन्ग तो यही है, आंसर यही होगा। ग्लोब्यूल इज मेड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीट फॉर्मेशन? पीट फॉर्मेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो इसका तो स्फेगनम। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। ऑप्शन से, ऑप्शन ए इज इन oomaistes female gamete is smaller and motile while male gamete is larger and non-motile। तो oomaistes, नहीं नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो ये तो रॉन्ग ही है भाई, ठीक है ना। उसके बाद क्लेमिडोमोनास एग्जिबिट बोथ आइसोगेमी एंड आइसोगेमी इन फ्यूकस शोज oogamie, ये तो सही बात है। आइसोगेमेट्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बिहेवियर, सही बात है, डिफर होते हैं आइसोगेमेट्स। तो ये बातें तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमें आंसर बताना है, आंसर वो आएगा जो गलत है। तो आंसर क्या आएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 50, आइसोगेमीट्स isogamous condition with non-flagellated gamete is found in, आइसोगेमस है, नॉन फ्लैजिलेटेड गेमीट्स है, स्पायरोगायरा, ठीक है। थैंक यू।